नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2020 की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 37 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। इसके साथ जो हम डेली बेसिस पे आप तक टेस्ट सीरीज पहुंचा रहे हैं, अगर यह टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती है तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करिए जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा यह जो टेस्ट सीरीज हमारी है यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दिया करिए। इसके साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा तथा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के डेली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आज का पहला प्रश्न हमारा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से पहला आपको किसे दिया गया था? आपको बताना जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वह किसको दिया गया था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो था यह पहला दिया गया था देविका रानी को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देविका रानी। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, इसके अलावा इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पे है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में आपको इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा तथा बेंगलुरु में ही भारतीय विज्ञान संस्थान है। अगला प्रश्न है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह मिलेगा आपको प्रशांत महासागर में। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते थे आप, याद रखिएगा। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी था तथा कौटिल्य के अलावा इसका एक और अन्य नाम था जिसको कहते थे विष्णुगुप्त। तो आपको इसके तीन नाम हो गए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों आपको याद रखना है। वहीं आत्मारंग पांडुरंग किसका नाम था? तो तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो असली नाम था वह था आत्मारंग पांडुरंग, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा महेश दास किसका नाम था? तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह था महेश दास। तो तीनों आपको याद रखना है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं तथा चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त भी था तथा आत्माराम पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तो तात्या टोपे का था। और महेश दास किसका वास्तविक नाम था? तो बीरबल का था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थॉमस कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं हम? तो ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तथा ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप भी है विश्व का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पूरे विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया ही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है यह किसके द्वारा दी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है यह दी गई थी एजी टांसले के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एजी टांसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना वह दी गई थी। वहीं अर्नेस्ट हेकल के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना दी गई थी, यानी कि इकोलॉजी। बस अगर आप कहा जाए इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द की जो संकल्पना वह किसने दी थी? तो अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा। और जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो वॉल्टर डी रोजन ने। तो तीनों आपको याद रखना है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछ ले यानी कि इकोसिस्टम आपसे पूछ ले तो इकोसिस्टम की जो संकल्पना है सबसे पहले दी थी एजी टांसले ने। और इकोलॉजी पूछ ले यानी कि पारिस्थितिकी से पूछ ले तो पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वह दी थी अर्नेस्ट हेकल ने। और जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था वॉल्टर डी रोजन ने। तो तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो सिद्धांत है यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। किसके द्वारा? तो ह्यूगो डी व्रीज जो थे इसके द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। वही डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तो विकास का जो सिद्धांत था यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं जैकब और मोनार्ड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो जो जैकब और मोनार्ड थे इनके द्वारा ओपरान अवधारणा दी गई थी, तो आपको इसे याद रखना है। ओपरान अवधारणा, ओपरान अवधारणा का जो प्रतिपादक है यह माना जाता है किसको? तो यह माना जाता है जैकब और मोनार्ड को। तो तीनों आपको याद रखना है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत तय दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, जैकब और मोनार्ड ने दिया था ओपरान अवधारणा का सिद्धांत, और उसके बाद जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। तो तीनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टमाटर का जो लाल रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है? तो लाइकोपीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकोपीन वर्णक के कारण जो है जो टमाटर होता है उसका रंग लाल होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, और जैथोलिन के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो वर्णक इसमें से लास्ट आपका एंथोसाइनिन, तो इसके कारण जो होता है सेब का जो लाल रंग होता है वह होता है। चारों आपको याद रखना है। सेब का जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है? तो सेब का जो लाल रंग होता है यह एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है, और जैंथोलिन वर्णक के कारण क्या होता है? तो हल्दी का रंग पीला होता है, और कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग होता है, और इसके बाद लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। तो चारों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है कि सुसाइडल बैग? आपको बताना है कि इसमें से किसे सुसाइडल बैग की संज्ञा दी जाती है। तो आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग हम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा। लाइसोसोम को जो है क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस। तो दोनों आपको याद रखना है। लाइसोसोम को कहते हैं हम सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम कोशिका का पावर हाउस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है? तो ऑक्टोपस का जो खून होता है यह किस रंग का होता है? तो नीले रंग का। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा। ऑक्टोपस का जो खून होता है वह नीले रंग का होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तथा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो रामकृष्ण परमहंस की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है परमाणु संलयन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, परमाणु संलयन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है इसमें से कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसको कहते हैं स्टेपिज। क्या कहते हैं? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको हम कहते हैं स्टेपिज, यानी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की तरफ कौन सा पक्षी उड़ता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड, यानी ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसमें से जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को कहते हैं कोशिका, यानी जो कोशिका होती है हमारी जो सेल होती है उसको जीवन की मूलभूत इकाई माना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका। तो आपको याद रखना कोशिका को जो है जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है यानी कि जाके अरब सागर में गिर जाती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, यानी कि उपयुक्त ये सभी पश्चिम की तरफ बहती हैं तथा जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे बोली जाने वाली भाषा आपको मिलेगी अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे आपको मिलेगी मंदारिन और तीसरे नंबर पे आपको मिलेगी हिंदी। तो तीनों आपको याद रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है अंग्रेजी, फिर मंदारिन, फिर कौन सी है? हिंदी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी इसमें से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बड़ा स्तनपायी आपको मिलेगा ब्लू व्हेल। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शहर है जो वास्तुकला की दृष्टि से एकदम नियोजित शहर है? तो यह शहर हो जाएगा चंडीगढ़। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ जो शहर है यह वास्तुकला की दृष्टि से एकदम नियोजित शहर है। अगला प्रश्न है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो ONGC का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा देहरादून में तथा ONGC के प्रमुख प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ONGC के प्रमुख प्रेजेंट टाइम में है शशि शेखर। कौन है? तो शशि शेखर जो हैं वर्तमान में ONGC के क्या हैं? तो ONGC के शशि शेखर नहीं शशि शंकर ये हैं। कौन है? तो शशि शंकर ये हैं। तो शशि शंकर जो हैं ये वर्तमान में ONGC के प्रमुख हैं तथा ONGC का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा देहरादून में। शशि शंकर इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की पहल खुडोल की सराहना की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो खुडोल पहल है किस राज्य की है जिसकी सराहना हाल ही में की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य की यह पहल थी खुडोल पहल तथा जिसकी सराहना जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने की यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मणिपुर के द्वारा जो है प्लांट क्लिनिक भी खोला गया था। आप याद रखिएगा। पौधों के लिए जो अस्पताल है यह मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा ही खोला गया था। तथा एक चावल इसको कहते हैं चक हाओ चावल। आप याद रखिएगा। एक चावल है जिसको हम कहते हैं चक हाओ चावल, यह मणिपुर का चावल है जिसको दिया गया हाल ही में GI टैग। तो इसे आपको याद रखना है। तथा एक चीज़ और, जो मणिपुर राज्य है यह 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाता है। जो खोंगजोम दिवस होता है खोंगजोम दिवस यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में 57वां अफ्रीकी दिवस कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में 57वां जो अफ्रीकी दिवस है कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो 57वां अफ्रीकी दिवस है यह मनाया गया है 25 मई के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 मई के दिन हाल ही में 57वां यानी कि 57th अफ्रीकी डे मनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा अफ्रीकी यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष कौन है? तो सिरिल रामाफोसा। आप याद रखिएगा। जो सिरिल रामाफोसा हैं, सिरिल रामाफोसा ये अफ्रीकी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डापोरिजो पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो डापोरिजो पुल का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। तथा यह जो ब्रिज है डापोरिजो ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो सुबानश्री नदी पर। कौन सी नदी पे? तो इस नदी का नाम है सुबानश्री नदी। तथा इसी नदी पर जो है बनाया गया है डापोरिजो ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मसीहा मोदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मसीहा मोदी नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है हाल ही में लिखी गई है यह किसने लिखी है? तो तबलीन सिंह ने। तो आप इसे याद रखिएगा। तबलीन सिंह के द्वारा जो है मसीहा मोदी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो तबलीन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विवेक जौहरी किस राज्य के DGP बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विवेक जौहरी किस राज्य के DGP बनाए गए हैं? तो यह राज्य आपको मिलेगा। तो यह राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के जो नए DGP है बनाए गए हैं विवेक जौहरी। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ब्रिक्स बैंक जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखिएगा। जो ब्रिक्स बैंक होता है ब्रिक्स देश जो होते हैं उनका जो बैंक होता है उसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। तथा इसको NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है ब्रिक्स बैंक को। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के जो नए अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। इनका नाम क्या है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। तथा ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। तथा ये हाल ही में ब्रिक्स बैंक या NDB यानी कि नेशनल मतलब क्या नाम है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं ब्रिक्स बैंक को। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ब्रिक्स बैंक का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा संघाई में। कहाँ? संघाई में ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। तथा इससे पहले ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के KV कामत इससे पहले ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष थे। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2020 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा आप याद रखिएगा। 2020 का जो ब्रिक्स समिट होगा यह होगा रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 800 किलोमीटर लंबी जो है हर्बल सड़कें बनाई जाएंगी? तो जो हर्बल रोड्स हैं ये किस राज्य में बनाई जाएंगी 800 किलोमीटर लंबी? तो यह बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु के एलहंका फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बेंगलुरु में जो एलहंका फ्लाईओवर है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो विनायक दामोदर
सावरकर के नाम पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे जो है बेंगलुरु के यलहंका फ्लाईओवर का नाम रखा गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है 37 नंबर की, उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।